हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजिंग बोले तुम्हें सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी पक्का हेल्प करूंगा उसे मारने के लिए, पक्का। जुन भी थोड़ी सी खुशी होती है और बोलती है शुक्रिया। चैप्टर नंबर 267 की स्टार्टिंग होती है। जुन बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उसे मारने के लिए, मैं खुद ही अपने हाथों से मारूंगी उसे। लूजिंग स्माइल करता और बोलता है किस बिच की बात कर रहे हो, कौन है वो बिच? जुन फिर बोलती है याओ, मैं पक्का उसे मार दूंगी। लूजिंग बोले जोर से बोल लो। जुन बोलते मैं पक्का ही मार दूंगी तुम्हें याओ। लूजिंग बोलते मैं तुम्हें सुन नहीं सकता हूँ, वो भी नहीं सुन सकते हैं, जोर से बोल लो। फिर लूजिंग अपने ब्लोइंग बैच को आगे की तरफ कर देता है जुन के। फिर जुन बोलते कि याओ मैं पक्का तुम्हें डेफिनेटली मार दूंगी। जुन की आवाज पूरे कॉस्मोस में ऐसे गूंज रही होती है। किंग ऑफ पनिशमेंट को भी सुनाई देता है। किंग ऑफ पनिशमेंट हंसते हुए बोलती है मुझे मारोगे? तुम्हें लगता है वो जो 4 डेड सोल्जर थे उन्होंने अपनी लाइफ को तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस कर लिया, इसका क्या मतलब तुम पीसफुली चल सकते हो? तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते। लूजिंग बोलता है बिच, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? या बोलते तुम एक छोटी सी चींटी हो जो हमेशा मेरे को तंग करता है, ऑफ कोर्स मेरे को तुम याद हो। लूजिंग बोलता है लोअर रेल्म्स में तुमने ट्राई किया था मेरे को असैसिनेट करने के लिए, काफी ज्यादा टाइम है ना, अभी भी तुम मतलब उसी बोरिंग गेम को खेलना चाहती हो? या बोलती कि तुम सिर्फ एक छोटे से इंसेक्ट हो मेरे लिए, तुम लकी हो कि तुम्हें एक छोटा सा टुकड़ा मिला साउल का जुन का, तो इसलिए तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है रेलम ऑफ गॉड तक जाने की, पर अब जुन मरेगी और तुम भी उसके साथ ही हेल में जाओगे। या सोच रही थी पर ये जो मैन है जिसे जुन ने चूज किया वो ये कुछ स्पेशल है, इसकी जो ग्रोइंग स्पीड है वो बड़ी ज्यादा खतरनाक है। अगर जो वर्ड जुन ने बोले वो सच है और इसकी फेट के अकॉर्डिंगली ये बहुत ज्यादा प्रीशियस पर्सन बन सकता है इस एरा में। अगर ऐसा होगा तो ये बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी मेरे लिए। मैं इसे पहले मार दूं ताकि मैं बहुत बड़ी जो थ्रेट है उसे खत्म कर दूं। लूजिंग बोलते क्या तुम मुझे मार नहीं सकते हो? तो तुम्हें फिर एडमिट कर देना चाहिए कि तुम एक बीच हो, मेरे साथ बैट लगाना चाहते हो। या वर्षा गुस्सा होती है, जोर से चिल्लाती है। लूजिंग बोलता है वेल मैं भूल गया था कि तुम्हें एडमिट नहीं करना चाहिए इस मैटर को, क्योंकि तुम तो बीच स्टार्टिंग से ही हो। या फिर हम किंग ऑफ मॉन्स्टर नाइट क्लैंस को ऐसा निकनेम दे सकते हैं ना, किंग ऑफ बिचेस। ये सुनकर जुन हंस पड़ती है। लूजिंग उसकी तरफ देख रहा होता है। या वर्षा गुस्सा में होती है और बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगी? तभी एक और आवाज सुनाई देती है, वो बोल रही थी ओए। किंग ऑफ पनिशमेंट भी सुनती है, वो बोल रही थी कि तुम इंसानी बच्चे, तुम्हारे पास इतने ज्यादा थंडरस रोर ऑर्डर कहां से आए, तुम्हें कहां से मिले? लूजिंग बोलता तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरी चीजों से? वो वेल एक भगवान होता है, वो बोलता है कि छोटे बच्चे तुम्हें पता तुम किससे बात कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं है मेरा? लूजिंग बोलता तुम जीसू हेवनली वेनेट्रेट हो है ना, तो क्या हुआ? किंग ऑफ मॉन्स्टर नाइट क्लैन भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, एक और हेवनली वेनेट्रेट मेरे पीछे पड़ जाएगा तो कितना ही बड़ा मैटर हो जाएगा। जीसू हेवनली वेनेट्रेट चुप हो जाता है। जुन बोलते काफी हो गया, बस करो, अब ज्यादा प्रोवोक मत करो तुम उन्हें। लूजिंग उसकी तरफ देखता है और बोलता है ठीक है मेरे को फॉलो करो, हम प्लेट ऑफ स्मारा में चलते हैं और फिर यहाँ इस प्लेस को लीव करते हैं। जुन बोलती है ठीक है। वो फिर ऐसे मूव कर रही होता है स्पेस टनल्स में, वो प्लेट ऐसे आगे मूव कर रही होती है। लूजिंग ने अपना टोकन आगे किया होता है इमॉर्टल रेजिडेंस का, और फिर अपने आइज को ओपन करता है। जो इमॉर्टल रेजिडेंस का पोर्टल टाइप होता है वो ओपन होता है। मोमिंगजू और पपेट बोलते हैं ये क्या चीज है? लूजिंग बोलते तुम्हें पता लग जाएगा जब हम अंदर जाएंगे। तो सभी अंदर मूव कर रहे होते हैं। पपेट हैरान होता है, बोलता है ये तो ब्लू ब्रिक है जो कि लाइट बुद्धिस्ट सैंड से बनी हुई है, ये तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल मटेरियल है पूरे यूनिवर्स में, इतना ज्यादा ह्यूज अमाउंट इस मटेरियल का इस यूनिवर्स में तुम्हें मिल ही नहीं सकता है, इस प्लेस के मास्टर के पास इतना ज्यादा आया कहां से? फिर वो नीचे फ्लोर को टच करता है और बोलता है ये तो एम्परर साउल स्टोन है, मैंने इस मटेरियल को तो अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा, और ऊपर से इतनी बड़ी ह्यूज स्लैब है इस प्लेस में। मोमिंगजू सोच रही होती है ये पर्सन पागल हो गया, क्या हुआ इसे? अब वहां पे आ जाता है और बोलता है मास्टर तुम वापस आ गए हो। वो जो पपेट होता है वो बड़ा ज्यादा हैरान होता है और ऐसे घूम रहा होता है के आसपास और बोलता है पपेट ये तो रियल टॉकिंग पपेट है, हे मेरे भगवान, ऐसा कौन पर्सन है जो इस तरह की पपेट को क्रिएट कर सकता है जो कि परफेक्शन स्टेज में पहुंच गया है? अफू बोलता है मुझे टच मत करो। मास्टर तुम किस तरह के पर्सन को ले आए, ये कौन है? लूजिंग बोलता है रिफाइनिंग का मास्टर है, इसने अपनी खुद की बॉडी को रिफाइन किया और एक पपेट बन गया, जिसने इसकी स्टोरी के अकॉर्डिंगली ये पिछले एरा का इंसान है। अफू बोलता है ये ऐसा भी कर सकता है, ये इतना भी मतलब बुरा नहीं है, इसने इतने ज्यादा कम लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया अपने आप को पपेट बनाने के लिए। ऑल्दो ऐसे ये दिखने में तो थोड़ा सा अगली है, पर इसने अपनी खूबियां दिखाई हैं क्योंकि इतने ज्यादा बेकार मटेरियल से इसने इतना अच्छा बनाया हुआ है। वो पपेट गुस्सा होता है बोलता है क्या कचरा, तुमने मेरे मटेरियल को कचरा कैसे बोला? फिर वो ऐसे नीचे गिर जाता है और बोलता है मेरी जो सारी एनर्जी ट्रू एसेंस जेड की वो खत्म हो गई है। अफू बोलता है ये तो बड़ा ज्यादा बेकार तरीका नहीं है, मतलब खुद को अलाइव रखने के लिए ट्रू एसेंस की यूज करना, ये कितना ज्यादा चीप वे ऐसा करने का। लूजिंग बोला तुम्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी इन चीजों की, मैं इसलिए इमॉर्टल मेंशन में इसको लाया हूँ ताकि ये मतलब रिफाइनिंग प्लेस को संभाल सके। लूजिंग फिर उसके पीछे एसेंस जेड को डाल देता है। वो फिर से जाग जाता है और बोलता है कि अच्छा ये रिफाइनिंग वर्क प्लेस है, ये तो हाँ वैसा ही प्लेस है जहाँ पे मैं आना चाहता था और काम करना चाहता था, पर ये जो मेन डोर है क्लोज क्यों है? लूजिंग बोलता है सिंपल है, मेरे पास अभी राइट्स नहीं है इस रिफाइनिंग वर्क प्लेस के, अगर तुम इसे यूज करना चाहते हो तो पहले टेस्ट पास करना पड़ेगा, और वह लक के ऊपर ही होता है क्योंकि टोकन लक के ऊपर ही मिलते हैं। वो पपेट बोलता है क्या फॉर्च्यून, किस तरह का मतलब फॉर्च्यून और लक चाहिए इस डोर को ओपन करने के लिए रिफाइनिंग प्लेस के? मैं वेट नहीं कर सकता, जल्दी करो और ओपन करो इसको। लूजिंग हैरान होता है और बोलता है वेल अफू बोलता है कि जैसे कि तुम्हारी करंट रिफाइनिंग स्किल है, अगर हम ओपन भी कर देंगे रिफाइनिंग वर्कशॉप
आपको तुम्हारे लिए, पर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन होंगे इसे कंट्रोल करने के लिए। वो पपेट हैरान होकर बोलता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम, ये कैसे हो सकता है? अफू बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी पता है जो डॉक्यूमेंट्स और रिसोर्सेज है इस इमोर्टल मेंशन में वो बहुत ज्यादा ग्रेट है तुम्हारे प्रीवियस रिसोर्सेज से। तो जो नॉलेज है इसके बारे में वो अलग है तुम्हारे रिफाइनिंग मेथड से, तो वो डिफरेंट ही होगा। ऐसे तुम रिफाइनिंग वर्कशॉप को ओपन भी कर लोगे, और अगर तुम डिवाइन वेपन को क्रिएट करना चाहते हो तो तुम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो क्या इनको? वो फिर चुप होता है। अफू बोलता है, मास्टर को तंग करना बंद करो। यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं इस वर्ल्ड के, वहाँ पे बहुत ज्यादा रिफाइनिंग बुक्स भी हैं, तो तुम वहाँ पे जा सकते हो, लर्न कर सकते हो टेक्निक्स को और हायर ग्रेड रिफाइनिंग मेथड्स को भी लर्न कर सकते हो। वो पपेट बोलता है, ठीक है, मेरे को जल्दी से जाना पड़ेगा उस प्लेस पे। लुजिंग बोलता है, शुक्रिया अफू, तुमने मेरी हेल्प की है, तुमने मेरे को यहाँ पे बचा दिया। अफू बोलता है, तुम इतना ज्यादा पोलाइट नहीं होना चाहिए। मेरे को लगा कि मास्टर ने एक ऐसे इंसान को लाया जो कि रिफाइनिंग के लिए पागल है, तो मेरे को लगता है कि अच्छे यूज के लिए होगा तुम्हारे। लुजिंग बोलता है, मैं ये होप करता हूँ। अफू मैं पहले जाता हूँ, तुम इसका ध्यान देना। अफू बोलता है, ठीक है मास्टर। वो ऐसे मूव कर रहे होते स्मारा प्लेट से, लुजिंग आगे की तरफ देख रहा होता है। लुजिंग सोच रहे होते मैं ऐसी सिचुएशन में मैं सिर्फ डेजर्टेड ग्रेट रेलम में जा सकता हूँ छुपने के लिए थोड़ी देर के लिए, पर मुझे ये नहीं पता मैं कितने ज्यादा लंबे टाइम तक वहाँ पे छुप सकता हूँ। फिर हमें एक सीन दिखा देता है, वेल एक कोर रेलम मॉन्स्टर नाइट क्लैन का जिंगमिंग रेलम, वहाँ पे पैलेस है याओ का डू जिंग पैलेस। वहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं बाहर वो बोल रहे होते हैं कि याओ बाहर आओ, अभी हम तुम्हें ऐसे नहीं करने दे सकते जो तुम चाहो, तुम्हें एग्रीमेंट चाहिए एल्डर्स का ऐसी चीजों को करने के लिए। एक एल्डर बोल रहा था जो वॉर है दो किंग्स के बीच में वो काफी ज्यादा टाइम पहले स्टार्ट हुई है, हमने सोचा था कि जुन मर गई है तो हमने तुम्हारे साथ फाइट नहीं की याओ, पर अब जुन वापस आ गई है और तुमने फोर्सेस को भेज दिया जुन को मारने के लिए। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन है वो पूरे केओस में पड़ जाएगा। तभी एक गार्ड बोलता है कि जो मेरे किंग है वो भी रेस्ट कर रहे हैं, तो अपने प्लेस में वापस चल जाओ। जो एल्डर्स होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि हम सजावट नहीं है मॉन्स्टर नाइट क्लैन के, और जो जुन है वो उसने कुछ भी बिट्रेयल नहीं किया हमारे क्लैन के लिए, तुम कैसे ट्रीट कर सकते तुम उसे ऐसे? अगर याओ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं देगी तो हम डेफिनेटली उसे किंग पोजीशन से हटा देंगे। वो मॉन्स्टर नाइट बोलते क्या किंग पोजीशन से हटा दोगे? वो सोच रहा था कि पीपल जो है एल्डर होल के ये और ज्यादा जीना नहीं चाहते हैं, इन्हें ये नहीं पता कि सिर्फ डेथ ही इनका वेट कर रही है ना। तभी हमें किंग को पनिशमेंट दिखा देती है, वैसे विंडो के पास होती है, वहाँ पे एक मॉन्स्टर नाइट अलग आता है, वो स्पॉटर होता है याओ का जो कि सुइंग हेवनली वेनेट्रेट होता है। वो बोलता है माय किंग। या बोलते है कि सुइंग क्या मैटर है? सुइंग बोलता है कि जो हेवनली वे है वो द्वारा वाइब्रेट हो रहा है। या बोलते है क्या हेवनली वे वाइब्रेट हो रहा है, इसका क्या मतलब? हमारे पास एक और चांस होगा दूसरे मतलब एक और हेवनली वेनेट्रेट को क्रिएट करने के लिए। सुइंग हेवनली वेनेट्रेट बोलता है हाँ। वेल कमाल की बात तो ये कि जो किंग्स है वो इतने ज्यादा हाई पोजीशन पे है, वो ऐसे तो रेलम लॉर्ड्स ही हैं पर काफी ज्यादा हेवनली वेनेट्रेट भी उनके नीचे काम करते हैं। ये सिर्फ पॉन्ड ऑफ बिलीफ को यूज करके हेवनली वेनेट्रेट से ज्यादा पावर गेन कर सकते हैं। या सोच रही होती है कि सिर्फ 4 ही हेवनली वेनेट्रेट है हमारे मॉन्स्टर नाइट क्लैन में। एज द सुइंग ये सिर्फ हेवनली वेनेट्रेट जो मेरे को सपोर्ट करता है, और जो शेंजियान है हेवनली वेनेट्रेट वो जुन को सपोर्ट करता है। जो बाकी 2 हैं उनमें से एक किंग ऑफ लाइफ को सपोर्ट करता है और जो लास्ट है वो एल्डर होल को सपोर्ट करता है। तो जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है हमारे लिए। या बोलती क्या कोई हेवनली वेनेट्रेट मारा गया है? सुइंग बोलता है कि नहीं कोई भी नहीं मारा गया है। ऐसा लग रहा है कि मतलब एक और क्राउन ऑफ डेस्टिनी अपेयर हुआ है। याओ बोलती क्या एक और हेवनली फेट अपेयर हुई है, ये कैसे हो सकता है? सुइंग बोलता है मुझे भी डिटेल्स के बारे में नहीं पता है, पर हमें कुछ भी करना पड़ेगा उस क्राउन ऑफ डेस्टिनी को ऑब्टेन करने के लिए। मैंने लोकेशन भी फाइंड कर ली है क्राउन की। याओ बोलती कहाँ पे? सुइंग बोलता है वेल वो अंडरग्राउंड म्यूजियम में स्टार्ट हुई थी इन गैदरिंग रेलम में, पर कुछ दिन पहले वो जो क्राउन ऑफ डेस्टिनी वो ऐसे लोकेशन को चेंज कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो स्काई में ऐसे उड़ रहा है और अब नॉर्दर्न हेवनली टेरिटरी में जा रहा है। या वो हंसती है। सुइंग बोलता है क्या वो किंग? या बोलती है कि वही एरिया जहाँ पे जुन जा रही है। ऐसे वो ओरिजिनली अंडरग्राउंड म्यूजियम में थी इन गैदरिंग रेलम में, मैंने कुछ पीपल को डिस्पैच किया था उसे मारने के लिए, तो वो वहां से भाग गई। स्विंग बोलता है तो अच्छा ऐसी बात है। स्विंग बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि हेवंस भी हमारी हेल्प करना चाहते हैं, अगर हम उस प्लेस में जाएंगे तो हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, दोनों गोल्स को सिर्फ एक ही टास्क से। या बोलती हाँ वो सही है, हम डिले नहीं कर सकते और ज्यादा। तुमने कैलकुलेट कर दिया है ना लोकेशन को क्राउन ऑफ डेस्टिनी की, तो मेरे को लगता है कि बाकी रेसेस भी कर सकते हैं। वो फिर ऐसे बाहर निकल आती है। एल्डर्स होते हैं वहाँ पे, वो खड़े होते हैं, वो बोल रहे थे किंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, जो कॉन्फ्लिक्ट है 2 किंग्स के बीच में वो हमारे लॉज के अगेंस्ट है, चाहे जितनी मर्जी तुम्हारी रिजेंटमेंट हो एक दूसरे के लिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो फ्यूचर में जो 3 किंग्स है मॉन्स्टर नाइट क्लैन के, तो उन्हें पहले खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, तो ऐसे वो क्लैन को प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, हमारा क्लैन स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। या बोलता है मेरे पास तुम्हारी बकवास को सुनने के लिए टाइम नहीं है, एल्डर होल के पास वैसे भी अब टाइम नहीं है और पावर नहीं है जरा भी, तो मैं कभी भी तुम्हारे जो एल्डर होल को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, तो फिर सब कुछ ठीक होगा। एल्डर्स बोल रहे थे क्या डिस्ट्रॉय करना चाहते तुम एल्डर होल को, किस रीजन के लिए? तो जो ग्रैंड एल्डर होता है एल्डर होल का वो बोलता है मेरे को तुम्हें किंग बनाना नहीं चाहिए था, किंग पोजीशन में लाना नहीं चाहिए था उस साल, अगर मैंने वैसा नहीं किया होता तो हमारे जो मॉन्स्टर नाइट क्लैन है तो वो ऐसी पोजीशन में नहीं होता। वेल अच्छा इसने किंग बनाई थी। या गुस्सा होती फिर वो ऑर्डर करती है सुइंग को। सुइंग बोलता है ठीक है। सुइंग फिर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर यूज करता है। ग्रैंड एल्डर बोल रहा होता है कि सुइंग तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
फिर वेल वो वहीं पे ऐसे ही जोर से चिल्लाता है, उसकी आंखों से खून निकलाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। एल्डर्स डर जाते हैं, स्विंग उसकी तरफ देख रहा होता है। एल्डर्स बोल रहे थे यार तुमने ऐसे ही ग्रैंड एल्डर को मार दिया, वो घूर रही होती है उनकी तरफ, बल्कि एक घटिया इंसान है ये। सो गाइस चैप्टर नंबर 267 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक और नहीं, लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।